Welcome to Parijat College of Pharmacy, Indore. Course name Pharmaceutics First. Faculty name Professor Deepika Gupta, Department of Pharmaceutics. Unit 4 Suppositories. टॉपिक टू बी कवर्ड सपोजिटरीज। इसमें हम डेफिनेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एंड इट्स कैलकुलेशंस, इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज, ये सारे टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। Introduction. Definition. Suppositories are semi-solid dosage form of medicament for insertion into body cavities other than mouth. सपोजिटरीज जो होती है वो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में होती हैं। उसके मेडिकमेंट्स जो होते हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं बॉडी कैविटीज़ के अंदर एंड अदर देन माउथ के अंदर। दे में बी इंसर्टेड इनटू रेक्टम, वेजाइना और नेजल कैविटी। उसको इंसर्ट किया जाता है सपोजिटरीज को रेक्टम में, वेजाइना में एंड नेजल कैविटी में। द मेडिकमेंट इज incorporated into the suppositories base and the product is formulated such as when they will either melt or dissolve into the body cavity fluid to release the medicament. जो मेडिकमेंट होता है वो इनकॉर्पोरेट करता है सपोजिटरी बेस के साथ में, और जो प्रोडक्ट होता है उसको इस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है कि जो बॉडी कैविटी का जो फ्लूइड होता है उसके साथ वो मेल्ट हो, डिज़ोल्व हो एंड अपना एक्शन प्रोड्यूस करे, उसके साथ रिलीज़ हो। सपोजिटरीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप, साइज एंड वेट। सपोजिटरीज जो होती हैं अलग अलग शेप की, साइज की और वेट की होती हैं। सपोजिटरीज आर यूज टू प्रोड्यूस लोकल सिस्टमिक एंड मैकेनिकल एक्शन। सपोजिटरीज जो होती हैं वो यूज़ की जाती हैं प्रोड्यूस करने के लिए लोकल, सिस्टमिक और मैकेनिकल एक्शन को। सपोजिटरीज, इस टाइप की अलग अलग डिफरेंट शेप एंड साइज की सपोजिटरीज मार्केट में अवेलेबल है, जिसे अलग अलग बॉडी कैविटीज़ में यूज़ किया जाता है। Advantages. This can be easily administered to children, old person and to unconscious patient who cannot swallow द ड्रग ईजीली। इस सपोजिटरीज जो होती हैं ये ईजीली एडमिनिस्ट्रेट की जाती है चिल्ड्रन एंड ओल्ड पर्सन एंड अनकॉन्शियस पेशेंट जो होते हैं, जैसे कि लकवा वगैरह के जो पेशेंट होते हैं उनको ईजीली एडमिनिस्ट्रेट की जा सकती है क्योंकि उनको स्वेलो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। There are inserted into body cavities to produce local action of the medicament incorporated in the base. सपोजिटरीज को इंसर्ट किया जाता है बॉडी कैविटीज़ में। ये मेडिकमेंट के साथ इनकॉर्पोरेट करती हैं एंड अपना लोकल एक्शन प्रोड्यूस करती हैं बॉडी कैविटीज़ के अंदर। दे आर इंसर्टेड इनटू रेक्टम टू एक्सक्रीट ए डायरेक्ट एंड रैपिड एक्शन ऑन द रेक्टम। जब इसको इंसर्ट किया जाता है रेक्टम के अंदर तो ये डायरेक्ट अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं और जल्दी अपना रैपिड एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। देर आर इंसर्टेड इनटू रेक्टम टू प्रमोट इवैक्यूएशन ऑफ द बाउल। जब इसको इंसर्ट किया जाता है सपोजिटरीज को रेक्टम के अंदर तो ये प्रमोट करती हैं, बाउल मूवमेंट्स को इंक्रीज़ कर देती हैं। सपोजिटरीज आर यूनिट डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग। सपोजिटरीज जो होती है यूनिट डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग होती हैं। दिस आर कन्वीनियंट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग विच irritate gastrointestinal tract, causes vomiting and destroy in the acidic pH of the gastric juice of stomach। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्रग का जीआईटी के अंदर एंड जो वॉमिटिंग एंड डिस्ट्रॉय जब हो जाता है पीएच, एसिडिक पीएच गैस्ट्रिक जूस के स्टोमक के अंदर, तो क्या होता है कि इस टाइप की जब कंडीशन होती है तो सपोजिटरी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है एक्शन प्रोड्यूस करवाने के लिए बॉडी के अंदर। द ड्रग इज सपोजिटरीज आर स्लोली एब्जॉर्ब गिविंग सस्टेन्ड एक्शन। जो ड्रग सपोजिटरीज होती हैं वो ईजीली एंड स्लोली अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं, ईजीली स्लोली एब्जॉर्ब हो जाती हैं एंड सस्टेन रिलीज, मतलब जहाँ अपने को एक्शन प्रोड्यूस करवाना है वहाँ ईजीली अपना एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। डिसएडवांटेज, द इरिटेड ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट। जिस रूट के द्वारा सपोजिटरीज को दिया जाता है उस रूट के द्वारा हमें कोई और ड्रग को
और ड्रग को एडमिनिस्टर्ड नहीं करवाना चाहिए, वो इरिटेट कर सकती हैं ड्रग। Suppositories can causes embarrassment to the patient when a drug is administered by insertion of suppositories into the body cavities। जो suppositories के केस में क्या होता है, पेशेंट को embarrassment हो सकता है when a drug is administered, जब ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है suppositories को बॉडी कैविटीज़ के अंदर। दिस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड ईजिली, इसको ईजिली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है क्योंकि एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है। The suppositories are required to be stored at low temperature ranging from 10 डिग्री to 20 डिग्री सेल्सियस। suppositories जो होती हैं वो रिक्वायर करती हैं स्टोर करने के लिए लो टेम्परेचर रेंजिंग, इसकी जो रेंज होती है 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस होती है क्योंकि ये एक सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म होता है, इसलिए इसे लो टेम्परेचर चाहिए होता है। हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाती है। दिस आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन ए रेफ्रिजरेटर, इसको स्टोर करने के लिए रिक्वायर्ड होता है रेफ्रिजरेटर, विच इज़ कॉस्टली फॉर पुअर पेशेंट्स। जो गरीब लोग होते हैं उनको ये कॉस्टली पड़ता है, इजीली मेंटेन नहीं कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज: रेक्टल सपोजिटरी, वेजाइनल सपोजिटरीज, नेजल सपोजिटरीज, यूरेथ्रल सपोजिटरीज और ईयर कोन। 5 टाइप की सपोजिटरीज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। Rectal suppositories. These are meant for introduction into the rectum for their systemic effects. जो रेक्टल सपोजिटरीज होती हैं, जब उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है रेक्टम के अंदर तो वे अपना एक सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। सिस्टमिक मतलब लोकल इफेक्ट, जैसे कि हमने रेक्टम रूट के द्वारा कोई भी यदि अगर सपोजिटरीज इंसर्ट कराई हैं तो वो उसी पार्ट में अपना इफेक्ट शो करती हैं। जैसे हमने नेज़ल कैविटी में कराई है तो वो अपना इफेक्ट सिर्फ नेज़ल कैविटी में ही शो करती है, फुल बॉडी ऑफ पार्ट में शो नहीं करती हैं। दिस आर जनरली मेड फॉर थियोब्रोमो ऑयल and are available in various sites to meet the needs of infants, children and adults। ये जनरली जो रेक्टल सपोजिटरीज होती है उसमें मेन पार्ट जो होता है वो थियोब्रोमा ऑयल होता है सपोजिटरीज के अंदर। ये अवेलेबल होती है डिफरेंट साइज की, इन्फेंट्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए और एडल्ट्स के लिए। रेक्टल सपोजिटरीज आर यूजली अवेलेबल इन वेट अबाउट 1 to 2 ग्राम। रेक्टल सपोजिटरीज जो होती हैं उसका जो वेट होता है वो 1 से 2 ग्राम होता है। देयर आर आइदर कॉन और टर्पिडो शेप, ये कॉन शेप या टर्पिडो शेप की होती हैं। वेजाइनल सपोजिटरीज, दिस आर मेंट फॉर इंट्रोडक्शन इनटू द वेजाइना, इसको वेजाइना के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। दिस सपोजिटरीज आर आल्सो नाउ एज पैसेजरीज एंड आर लार्जर देन रेक्टल सपोजिटरीज। जो वेजाइनल सपोजिटरीज होती हैं वो कंपेयर टू रेक्टल सपोजिटरीज में लार्ज होती हैं। द वेजाइनल सपोजिटरीज में बी कॉनिकल, रॉड शेप एंड वेज्ड शेप आर यूजली अवेलेबल इन वेट 4 to 8 ग्राम। वेजाइनल सपोजिटरीज जो होती है वो कॉनिकल शेप में होती हैं या रॉड शेप में होती हैं या वेज्ड शेप में होती हैं और इसका जो वेट होता है 4 से 8 ग्राम होता है। वेजाइनल सपोजिटरीज आर मेनली यूज्ड फॉर लोकल एक्शन ऑन द वेजाइना। वेजाइनल सपोजिटरीज जो होती है जब उसको यूज़ करते हैं तो वो अपना एक लोकल एक्शन प्रोड्यूस करती है वेजाइना के अंदर। Nowadays vaginal tablets and vaginal capsules vaginal also available in the substitute the vaginal suppositories। जो vaginal tablet थी उसकी जगह का vaginal capsules available हो गए हैं आजकल। Nasal suppositories, these are meant for introduction into the nasal cavity and are also known as nasal buggies। इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है नेजल कैविटी के अंदर। दिस आर सिमिलर टू यूरेथ्रल सपोजिटरीज, ये यूरेथ्रल सपोजिटरी से सिमिलर होती हैं। देयर आर थिन एंड सिलेंड्रिकल इन शेप एंड प्रिपेयर्ड विथ बेस ग्रिस्लो जिलेटिन बेस। नेजल सपोजिटरीज आर 9 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। Urethral suppository, these are meant for introduction into urethra and are also known as urethral buggies। यूरेथ्रल सपोजिटरीज को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है यूरेथ्रा के अंदर एंड यूरेथ्रल बगीज इसको बोलते हैं। दिस आर थीन, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड राउंड शेप में इसकी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। देयर आर वेट वेरियस 2 to 4 ग्राम, इसका वेट जो होता है वो 2 to 4 ग्राम होता है। दिस सपोजिटरीज आर वेरी रेयरली यूज्ड, इस सपोजिटरीज को बहुत रेयर केस में ही यूज़ किया जाता है। अलग अलग सपोजिटरीज अलग अलग शेप और साइज की होती हैं। देन सपोजिटरीज डिपेंड करती हैं कि आपको किस बॉडी कैविटीज़ में। ईयर कोन,
These are meant for introduction into ear and are also known as ओरिनोरिया। इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ईयर कोन को ईयर के अंदर, इसको ओरिनोरिया बोलते हैं। नाउ इट इज़ रियरली यूज्ड। आजकल इस सपोजिटरीज को बहुत कम यूज़ किया जाता है। दिस सपोजिटरीज आर थीन, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल इन शेप एंड वेट अबाउट 1 ग्राम। ईयर कॉन्स आर यूजली प्रिपेयर्ड विथ थियोब्रोमा ऑयल। ईयर कॉन में जो बेस होता है वो थियोब्रोमा ऑयल होता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं उसमें जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछ सकते हैं कि ईयर कॉन में कौन सा बेस यूज़ किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए, तो थियोब्रोमा ऑयल इसका बेस होता है यूज़। न्यू ट्रेंड ऑफ सपोजिटरीज। अलग अलग डिफरेंट टाइप से सपोजिटरीज बनाई जाती हैं, जैसे कि टैबलेट सपोजिटरीज, लेयर्ड सपोजिटरीज, कैप्सूल सपोजिटरीज, कॉटेड सपोजिटरीज, डिस्पोजेबल माउल्ट्स। डिफरेंट टाइप से मार्केट में सपोजिटरीज अवेलेबल हैं। वैसे तो मेन 5 टाइप्स होते हैं, बट आजकल ये 5 टाइप्स में भी इनको डिवाइड कर दिया गया है। Tablet suppositories. Nowadays, the rectal suppository and pessaries are prepared by compression, just like compressed tablet. रेक्टल सपोजिटरीज एंड पेसिजरीज मतलब वेजाइनल सपोजिटरीज, इन दोनों को आजकल कंप्रेस्ड टेबलेट के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। द कंप्रेस्ड पेसिजरीज आर जनरली एलिमेंट शेप फॉर इजी इन इंसर्शन एंड टू प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर डिसइंटीग्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जो कंप्रेस्ड पेसिजरीज होती हैं वो जनरली एलिमेंट शेप के बनाई जाती हैं जिससे इंसर्शन करने में आसानी हो। लार्ज सरफेस एरिया के ऊपर वो इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं एंड एब्जॉर्ब हो जाती हैं। रेक्टल सपोजिटरीज आर जनरली coated with polyethylene glycol for protection and its easy insertion into the rectum। जो रेक्टल सपोजिटरीज होती है वो जनरली कॉटेड होती हैं। कॉटिंग जो होती है उसकी वो पॉलीथिलीन ग्लाइकोल की होती है। वो प्रोटेक्शन के लिए होती हैं जब इंसर्शन करते हैं रेक्टम के अंदर सपोजिटरीज को। Layered suppositories. These suppositories contain different drug in different layer to avoid incompatibility between them। जो लेयर्ड सपोजिटरीज होती है वो उसमें डिफरेंट ड्रग्स को मिक्स करके डिफरेंट लेयर्स बनाई जाती हैं जो कि एक दूसरे की ड्रग एंटागोनिस्ट ना हो, इनकम्पैटिबिलिटी का भी उसमें ध्यान रखा जाता है। The drug have different melting point of different dissolution rate incorporated control the rate of release of medicament। जो भी ड्रग होती हैं उनके अलग अलग डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, डिसोल्यूशन रेट डिफरेंट हो सकती हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि उसका रेट ऑफ रिलीज जो होता है मेडिकमेंट का उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सपोजिटरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय पार्टियली फिलिंग द माउल्ट विथ वन टाइप ऑफ मटेरियल। इस टाइप की सपोजिटरीज जो होती हैं उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसकी फिलिंग इस तरीके से की जाती है कि 1 by 1 उसमें मटेरियल हो। when it gets solidified then the other materials are added one after other than separate layer। जो सॉलिडिफाइड मटेरियल्स होते हैं उनको उस तरीके से सीक्वेंस में डाला जाता है कि 1 by 1 वो अलग अलग सेपरेट लेयर में हो एंड 1 by 1 जिस तरीके से बॉडी के अंदर जाना चाहिए उस तरीके से उसकी लेयर बनाई जाती है। Capsule suppositories. The soft gelatin capsules of different shape and size are used for insertion into the rectum or the vagina। जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं वो डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं जिसको यूज़ किया जाता है इंसर्ट करने के लिए रेक्टम एंड वेजाइना में। द लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड कैन बी फिल्ड इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स। जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में, सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में हो सकते हैं। These are great demand for such कैप्सूल नाउअडे। आजकल कैप्सूल्स की बहुत डिमांड है। फोर्थ है कोटेड सपोजिटरीज। सपोजिटरीज आर कोटेड बाय डिपिंग in the solution of coated materials such as polyethylene glycol, cetyl alcohol, etc.
until the coats of desired thickness have been obtained। जो सपोजिटरीज होती है उसका जो कॉटिंग मटेरियल का जो सॉल्यूशन होता है वो बहुत डीप होता है, जिसमें पॉलीथिलीन ग्लाइकोल सिटाइल अल्कोहल इस टाइप से मटेरियल यूज़ किया जाता है। इससे ये कॉट किया जाता है, एक थिकनेस लेयर बनाई जाती है सपोजिटरीज के ऊपर। दिस आर देन ड्राइड, इस टाइप से इसको बनाया जाता है। दिस सपोजिटरीज इम्पार्ट लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज़ और प्रोवाइड प्रोटेक्शन एक्शन ड्यूरिंग स्टोरेज। जो सपोजिटरीज होती हैं उसमें जो लुब्रिकेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन स्टोरेज के टाइम पे। दे आल्सो हेल्प टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ मेडिकमेंट। इस टाइप की सपोजिटरीज जो होती है कॉटेड सपोजिटरीज, उसमें मेडिकमेंट जो भी होता है उसको जो रिलीज़ की जो रेट होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। Disposable molds. The disposable molds are made up of plastic materials and tin foils. Suppositories material is poured in disposable molds and cooled। जो suppositories materials होते हैं उसको disposable molds में डाला जाता है and cool किया जाता है। The excess of mass is trimmed off with the help of sharp knife of or blade and molds are sealed। उसको ट्रिम किया जाता है, नाइफ से शार्प किया जाता है एंड उसको सील किया जाता है। दे आर देन पैक्ड इन कार्टून, कार्टून के अंदर पैक किया जाता है। डिस्पोजेबल माउल्ट्स आर चीपर एंड elongated। देयर शेप्स कैन बी चेंज्ड एट लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पे इसका शेप चेंज हो जाता है। मोर देन व्हेन सपोजिटरीज मास मेल्ट्स ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टोरेज के समय यदि अगर सपोजिटरीज मास जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, इट विल रिमेन इन माउल्ट्स, उसको वापस से रिमेन कर सकते हैं। इट सेल्फ कैन बी रिकवर्ड इनटू सपोजिटरीज आफ्टर कूलिंग। उसको वापस से रिकवर कर सकते हैं सपोजिटरीज को आफ्टर कूल करके। Method of preparation of suppositories. There are 3 methods of prepared of suppositories। 3 टाइप की मेथड से इसको प्रिपेयर किया जाता है सपोजिटरीज को। रोलिंग मेथड, हॉट प्रोसेस और फ्यूशन मेथड, कॉल्ड कंप्रेशन मेथड। रोलिंग मेथड, इट इज़ एन एंशिएंट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑफ सपोजिटरीज। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो होती है सपोजिटरीज की है बहुत पुरानी है। द सपोजिटरीज बेस इज़ रोल्ड एंड देन डिज़ायर्ड शेप इज़ गिवन विद द हैंड। सपोजिटरीज बेस जो होता है सबसे पहले उसको रोल किया जाता है एंड फिर उसके बाद में उसको हाथ से शेप दिया जाता है। दिस मेथड इज़ नॉट यूज्ड नाउ ए डे। आजकल इस मेथड को यूज़ नहीं किया जाता है। सपोजिटरी माउल्ट्स, जो सपोजिटरीज होती हैं ये इस टाइप के डिफरेंट माउल्ट्स होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं। और डिस्पेंसिंग सपोजिटरी माउल्ट्स जो होते हैं वो इस टाइप की एक मशीन होती है, इसको ऊपर तक फिल किया जाता है सपोजिटरी बेस से एंड इसके बाद में इसको कूल किया जाता है आइस के अंदर। देन सपोजिटरीज को प्रिपेयर किया जाता है। Hot process or fusion method. This method is commonly used in the preparation of suppositories for dispensing purpose. This method involve following steps। ये जो method होती है ये commonly use की जाती है prepare करने के लिए suppositories को dispensing purpose के लिए। Thoroughly clean and lubricate the mold with suitable lubricants। सबसे पहले माउल्ट्स को lubricant से क्लीन किया जाता है। Keep it on ice, आइस के अंदर रखा जाता है। Invert position into cool एंड ड्राई ऑन एक्सेस ऑफ लुब्रिकेंट्स। इसको कूल इसलिए किया जाता है ताकि जितना भी एक्सेस अमाउंट में लुब्रिकेंट हो वो ड्राई हो सके। द लुब्रिकेंट्स ऑफ द माउल्ट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इमल्सिफाइंग बेस और सिंथेटिक बेस इज़ यूज्ड। जो लुब्रिकेंट माउल्ट में हम यूज़ करते हैं, यदि अगर हम इमल्सिफाइंग बेस और सिंथेटिक बेस यूज़ करते हैं सपोजिटरीज बनाने के लिए तो हमें किसी लुब्रिकेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हीट द चाइना डिश ओवर वाटर बाथ। वाटर बाथ के अंदर चाइना डिश को हीट करते हैं, उसमें ऐड करते हैं रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हमें जो भी कोका बटर यूज़ होता है एंड अदर बेस जो भी हम यूज़ कर रहे हैं सपोजिटरीज बनाने के लिए, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू है उसको हम कैलकुलेशन के थ्रू प्रिपेयर बनाते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन हम आगे देखेंगे। अलाउ इज़ मेड फॉर अनअवॉइड वेस्टेज ड्यूरिंग प्रिपरेशन बाय कैलकुलेटिंग फॉर 2 एक्स्ट्रा सपोजिटरीज। यदि अगर हमें 10 सपोजिटरीज बनानी है तो हम 12 सपोजिटरीज का मटेरियल
लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा सपोजिटरीज़ का जो भी प्रिपेयर करते हैं वो रिमूव हो जाता है। रिमूव ऑफ द चाइना डिश को हीट कर रहे हैं तो उसको रिमूव करते हैं एंड उसको वाटर बाथ के अंदर रखते हैं। वो जब तक मेल्ट नहीं हो जाती 2/3 एंड उसको स्ट्रेल करते हैं कंटिन्यूसली, ताकि एक मास बन सके, एक प्रॉपर एक मेल्ट हमें मिल सके। द प्रोसेस प्रिवेंट ओवर हीटिंग ऑफ द बेस। इस प्रोसेस में हम ये प्रिवेंट करते हैं कि ओवर हीटिंग की प्रोसेस ना हो। हॉट प्रोसेस और फ्यूशन मेथड। प्लेस द वेट क्वांटिटी ऑफ पाउडर मेडिकमेंट टू बी इनकॉर्पोरेटेड विद द सपोजिटरी बेस ऑन एन ऑइंटमेंट टाइल। अब हम क्या करेंगे कि जो मेडिकमेंट है उसको पाउडर फॉर्म में वैक कर लेंगे एंड जो सपोजिटरीज बेस जो है ऑइंटमेंट के साथ में उसको मिक्स करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे एक टाइल की हेल्प से। प्योर अबाउट हाफ ऑफ द मेल्टेड बेस ओवर इट। अब उसको हाफ तक मेल्टेड बेस से फिल कर देंगे, मिक्स करेंगे थ्रोली विद द फ्लेक्सिबल स्पेचुला के हेल्प से उसको मिक्स करेंगे। देन उन दोनों को जो सपोजिटरी बेस है और जो मेडिकमेंट है उन दोनों को ट्रांसफ़र कर देंगे चाइना डिश के अंदर और थ्रोली उसको होमोजीनियस मास नहीं बन जाए तब तक उसको कंटिन्यूसली स्टील करते हैं। देन चाइना डिश को फिर थोड़े टाइम के लिए वाटर बाथ के अंदर वार्म करते हैं फ्यू सेकेंड्स तक एंड कंटिन्यूसली उसको स्टीर करते हैं ताकि एक पर्ली मास फॉर्म हो सके। जो पर्ली मेल्टेड मास होता है, कैविटी होती है उसकी, तो उस सपोजिटरीज़ को क्या करते हैं माउल्ट्स के अंदर डालना शुरू करते हैं और जो माउल्ट होता है उसको आइस के ऊपर रख देते हैं। उसको जब फील करते हैं तो ओवरफ्लो होने तक उसको फील किया जाता है, क्योंकि जो कोका बटर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है कूल होने के बाद, तो जो हॉलो शेप बन जाता है उसके अंदर सपोजिटरीज माउल्ट्स के अंदर, तो इसलिए उसको ऊपर तक फील किया जाता है टॉप तक। द प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन वाइल पोरली इन द मास कैविटीज़। इसका जो मास कैविटी होती है इसको पोरली किया जाता है। इट मस्ट बी कंटिन्यूसली स्टीर इन डिस्ट्रीब्यूट ऑफ मेडिकमेंट इन ऑल सपोजिटरीज। और इसको कंटिन्यूसली स्टील किया जाता है फील करते समय ताकि इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो सके सपोजिटरीज का मेडिकमेंट। रिमूव द एक्सेस ऑफ मास। रिमूव किया जाता है एक्सेस मास को विद द हेल्प ऑफ शार्प नाइफ या ब्लेड से, ताकि एक प्रॉपर शेप में अपने को सपोजिटरीज मिल सके। हॉट प्रोसेस और फ्यूशन मेथड। कीप द माउल्ट ओवर आइस इन कूल प्लेस फॉर 10 to 15 मिनट्स। अब क्या करेंगे, इस माउल्ट्स को आइस के ऊपर कूल करेंगे 10 to 15 मिनट्स तक। ओपन द माउल्ट्स एंड रिमूव द सपोजिटरीज। ओपन करेंगे माउल्ट्स को एंड उसमें से सपोजिटरीज को रिमूव कर लेंगे। विप ऑफ सपोजिटरीज लाइटली विथ ए क्लीन क्लॉथ और फ़िल्टर पेपर, और उसके बाद में उसको लाइटली क्लीन करेंगे एंड फ़िल्टर पेपर से उसको क्लीन करते हैं। व्रैप द इंडिविजुअल सपोजिटरीज इन वैक्स पेपर। उसके बाद में उसको व्रैप कर लेंगे वैक्स पेपर के अंदर अलग अलग इंडिविजुअल। Called compression method. The method is useful for thermolable and insoluble drug because heating and trial of base with medicament is not required. These steps are follow. कोकोआ बटर इज़ ग्रेटेड। सबसे पहले हम कोकोआ बटर को ग्राइट कर लेते हैं। द इंग्रेडिएंट्स आर मिक्सड विथ इक्वल क्वांटिटी ऑफ ग्रेटेड कोकोआ बटर। उसके बाद इक्वल क्वांटिटी में हम कोकोआ बटर के अंदर मिक्स कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स को। ऐड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ग्रेटेड कोकोआ बटर, और उसके बाद ऐड करते हैं रिमेनिंग अमाउंट में जो भी हमारे पास कोकोआ बटर बचा हुआ होता है। वाइल कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कोकोआ बटर इज़ इनटू कॉर्पोरेटेड ऑफ द मेडिकमेंट्स। और जो कोकोआ बटर होता है हम वही कैलकुलेट करते हैं तो 2 अमाउंट एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि ये कूल करने पे कोकोआ बटर जो होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। द कंप्रेशन ऑफ प्रिपेयर्ड इज मास इज डन ऑन हैंड और पावर ऑपरेटिंग मशीन।
अब क्या करेंगे, जो भी हमने मास प्रिपेयर किया है उसको हाथ से हम कंप्रेस करेंगे या फिर पावर ऑपरेटिंग मशीन से उसको कंप्रेस करते हैं। द मोल्ड्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइज के होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैविटीज़ हम बना सकते हैं। द मास ऑफ कंप्रेशन सिलेंड्रिकल मशीन चाइल्ड प्रिवेंट हीट ऑफ कंप्रेशन। जो मशीन होती हैं उससे हम सिलेंड्रिकल शेप में बना सकते हैं सपोजिटरीज को, और ये फ्लूइड के रूप में होती हैं, देन हमें मास के रूप में ये मिलती हैं। द मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर सपोजिटरीज विद glycerol gelatin base and other base of melting is essential for the preparation। जब हम इस कोल्ड कंप्रेशन मेथड को यूज़ करते हैं तो इसमें जो सपोजिटरी का जो बेस होता है जिसमें ग्लिसरॉल जेलेटिन बेस होता है, तो इस टाइप की मेथड के लिए कोल्ड कंप्रेशन मेथड को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो सूटेबल नहीं होती हैं। कोल्ड कंप्रेशन मशीन फॉर सपोजिटरीज, इस टाइप की कोल्ड कंप्रेशन मशीन होती हैं सपोजिटरीज बनाने के लिए। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू डेफिनेशन, द क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ बेस। जो ड्रग की जो क्वांटिटी होती है उसके एक पार्ट को डिस्प्लेस करती है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। टू प्रिपेयर द सपोजिटरीज ऑफ यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट वेट, जब हम प्रिपेयर करते हैं सपोजिटरीज़ को तो उसका एक यूनिफॉर्म और एक्यूरेट वेट होना चाहिए। अलाउ मस्ट बी मेड फॉर चेंज इन डेंसिटी ऑफ मास ड्यू टू एडेड मेडिकमेंट, जब हम मेडिकमेंट को सपोजिटरी बेस के अंदर ऐड करते हैं तो उसके जो मास होता है, जो डेंसिटी होती है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। फॉर दिस पर्पज़ द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मेडिकमेंट इज़ टेकन इन टू बी कंसिडर, इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को मेडिकमेंट का एक कंसिडर कर सके हैं वैल्यू को, इसीलिए हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को यूज़ करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ गिवन मेडिकमेंट may be determined as follow। Prepare and weigh 6 suppositories contain theobroma oil or other base equal a gram। जब हम 6 ग्राम सपोजिटरीज़ को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो थियोब्रोमा ऑयल जो बेस हम यूज़ कर रहे हैं वो a ग्राम है। प्रिपेयर एंड वे 6 सपोजिटरीज कंटेनिंग 40% मेडिकमेंट इक्वल बी ग्राम। जब हम 6 सपोजिटरीज प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें जो मेडिकमेंट यूज़ हो रहा है वो 40% यूज़ करते हैं, जिसको हमने बी ग्राम दिया है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ थियोब्रोमा ऑयल प्रेजेंट इन मेडिकमेंट सपोजिटरीज। अब जो हमने सपोजिटरीज प्रिपेयर की है उसमें थियोब्रोमा ऑयल कितना प्रेजेंट है हमें ये पता लगाना है। तो हम कितना परसेंट हमने यूज़ किया, 60%, तो 60/100 इंटू बी इक्वल सी ग्राम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिकमेंट प्रेजेंट इन मेडिकेटेड सपोजिटरीज। अब कैलकुलेट करेंगे अमाउंट मेडिकमेंट जो कि प्रेजेंट है मेडिकेटेड सपोजिटरीज में, वो कितना है 40%, तो 40/100 इंटू बी इज इक्वल टू डी ग्राम। कैलकुलेट करेंगे द अमाउंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल डिस्प्लेस बाय डी ग्राम ऑफ मेडिकमेंट इक्वल a माइनस सी ग्राम। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मेडिकमेंट इज इक्वल टू डी अपॉन a माइनस सी, ये इसका फार्मूला है। इसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, देन हम सपोजिटरीज जो भी बनाएंगे उसकी कैलकुलेशन इसी टाइप से करते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको समझा देती हूँ, बाकी सारे सपोजिटरीज की इसी टाइप से कैलकुलेशन होती हैं। Displacement value calculation examples. Calculate the displacement value of zinc oxide in theobroma oil suppository containing 40% of zinc oxide and prepare in a 1 gram mold. The weight of 8 suppositories is 11.74 ग्राम। वे करेंगे 8 सपोजिटरीज़ को जो कि कंटेन करता है थियोब्रोमा ऑयल 1 इंटू 8 ग्राम। फिर 8 सपोजिटरीज कंटेन करती है 40% ऑफ जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड क्या है, हमारा मेडिकमेंट है, और जो थियोब्रोमा ऑयल है वो हमारा क्या है, बेस है। तो जो हमने मेडिकमेंट यूज़ किया 11.74 ग्राम हमने यूज़ किया है। अमाउंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल जो कि प्रेजेंट है 8 सपोजिटरीज के अंदर, तो 60/100 इंटू 11.74, तो इसका हो जाएगा 7.044 ग्राम। अमाउंट ऑफ मेडिकमेंट जो कि प्रेजेंट 8 सपोजिटरीज में 40/100 इंटू
4.74, तो इसका आ जाएगा 4.696 ग्राम। अमाउंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल डिस्प्लेसमेंट बाय 4.696 ग्राम ऑफ मेडिकमेंट, तो A माइनस C, तो 8 माइनस 7.044 इक्वल आ जाएगा 0.956 ग्राम। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो होती हैं वो D अपॉन A माइनस C, तो 4.696 अपॉन 0.956 इक्वल आ जाएगी 4.916, अप्रोक्स आ जाएगा 5। Evaluation of suppositories: appearance, uniformity of wet test, melting range test, liquefaction test, breaking test, dissolution test। 6 टाइप के टेस्ट इवेलुएट करते हैं सपोजिटरीज के लिए। Appearance: the suppositories when cut longitudinal and examined with the naked eye, the internal and external surface of suppository should be uniform in appearance। जो suppositories होती हैं जिसे हम longitudinally कट करते हैं तो उसे हम easily naked eye से देख सकते हैं internal and external surface के suppositories को, वो एक uniform form में appearance होना चाहिए। Compliance with the standard indicates satisfactory subdivided and disperse suspended material। Surface appearance and color can be verified usually absence of fissuring, absence of pitting, absence of exudating, absence of migration of the active ingredients। Uniformity of wet test: to perform this 20 suppositories are wetted and average weight is calculated। 20 suppositories को परफॉर्म करने के लिए उसको वेट किया जाता है एंड उसके एवरेज वेट को कैलकुलेट किया जाता है। देन each suppositories इज वेटेड इंडिविजुअल एंड वेट नोटेड। हर एक सपोजिटरीज को अलग अलग वेट किया जाता है एंड उसके वेट को नोट किया जाता है। नो सपोजिटरी शुड डिवाइड फ्रॉम the average weight by more than 5%, except then 2 should not deviate by more than 7.5%। जो ओवरफिल्ड सपोजिटरी जो हमने 2 एक्स्ट्रा हम बनाते हैं उसका जो वेट वेरिएशन होता है वो 7.5% मानते हैं, बट जो हमने एक्चुअल जो सपोजिटरीज हम बनाते हैं उसका वेट वेरिएशन 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द वेट वेरिएशन में रिजल्ट if some cavities are underfilled and other are overfilled। जो वेट वेरिएशन होता है कैविटीज़ के अंदर, तो जितनी भी सपोजिटरीज होती है उसका जो वेट वेरिएशन होता है वो ज़्यादा या कम इसलिए होता है क्योंकि वो ओवरफिल्ड होती हैं। कुछ वो फिलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, कोई कम फिल्ड होती है कोई ज़्यादा फिल्ड होती है, तो उसका वेट डिफरेंट हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा जब भी हम फिल करते हैं तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमें एक जैसा उसको और फिल करें ताकि सपोजिटरीज में वेट वेरिएशन की कोई प्रॉब्लम ना हो। Melting range test: this test is called the micro melting range test and is measure of time it takes for the entire suppositories to melt when immersed in a constant temperature 37 degrees Celsius water bath। In contrast, the micro melting range test in the melting range measure in capillary tubes for the fat base only। The appearance commonly used for the measuring the melting range is entire suppository in USB tablet disintegrating apparatus। The suppositories is commonly immersed in the constant water bath and time for the entire suppositories to melt or disperse in the surrounding water is measured। The in vitro drug release pattern is measured by the using in the same melting point apparatus। If the volume of the water surrounding the suppositories is now, then the measuring adequates of the water of drug content at various intervals within the melting period। A time versus drug content drug in vitro release pattern can be plotted।
जो मेल्टिंग रेंज होती हैं वो माइक्रो मेल्टिंग रेंज टेस्ट से मेज़र की जाती हैं। इसका कांस्टेंट टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यूएसबी टैबलेट या डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट एपरेटर्स जो होता है उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। जो सपोजिटरीज मेनली वाटर बाथ के अंदर बनाई जाती हैं, इसमें क्या होता है कि जो ड्रग रिलीज़ का पैटर्न होता है वो इन विट्रो होता है और इसका जो कर्व होता है वो वर्सियस ड्रग कंटेंट के लेवल में होता है, प्लॉटेड होता है। और ये इसी टाइप से मेल्टिंग रेंजिंग टेस्ट को किया जाता है। लिक्विफिकेशन टेस्ट, a modification of the method developed by Kronsky is another useful test of finished suppositories. It consists of U2 partially submerged in constant temperature of water bath. A contract on one side hold the suppository is placed in tube. A glass rod is placed on top of the suppositories and the time of the rod to pass through the constant recorded of the softening time. This can be carried out of various temperature from 35.5 to 37 degrees Celsius as a quality control check and can be should measure physical stability over time. A water bath will bathing cooling and heating elements and use assure control with 0.1 डिग्री सेल्सियस। इस टाइप से लिक्विफाइड टेस्ट किया जाता है। Bracking test. Brittleness of suppository is a problem for various solutions have already been described. The bracking test is designed as a method for measuring the fragility or brittleness of suppositories. The apparatus used for the test consists of double wall chamber in which the test suppository is placed. Water at 37 degrees Celsius is pumped through double wall of the chamber and suppositories contain dry inner chamber. Supports a dish to with the rod is attached. जो ब्रेकिंग टेस्ट होता है इसके लिए हम डबल वॉल चैम्बर सपोजिटरीज के लिए यूज़ करते हैं। सपोजिटरीज को उसमें प्लेस करते हैं, 37 डिग्रीज का टेम्परेचर रखते हैं। देन डबल वॉल चैम्बर जो होता है उसके अंदर सपोर्ट के लिए ड्राई इनर चैम्बर होता है जिसके अंदर हम सपोजिटरीज को रखते हैं और वो सपोर्ट के लिए होती हैं विच इज़ रोड इज़ अटैच्ड और वो रोड से अटैच होती हैं डिस्क। द अदर एंड ऑफ द रोड कंसिस्ट अनदर डिस्क देन वेट इज अप्लाइड। द टेस्ट इज कंडक्टेड बाय द प्लेसिंग 600 ग्राम ऑन द प्लेटफॉर्म। अब सेकेंडली क्या करते हैं, जो रोड कंसिस्ट होती है अनदर साइड की डिस्क पे उसके वेट उस पर वेट अप्लाई करते हैं एंड जो टेस्ट होता है जब इसको प्लेस करते हैं 600 ग्राम ऑन प्लेटफॉर्म के ऊपर सपोजिटरीज का। 1 मिनट इंटरवल 1 मिनट का इंटरवल टाइम रखते हैं। 200 ग्राम वेट आर एडेड और उसके अंदर 200 ग्राम वेट को ऐड करते हैं एंड वेट एट विच सपोजिटरी इज कोलेप्सिबल इज़ द ब्रेकिंग पॉइंट। और जो भी ब्रेकिंग पॉइंट होता है वहाँ से लीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर द फोर्स ऑफ डिटरमाइन द फ्रैगबिलिटी ऑफ ब्रिटलनेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सपोजिटरीज। Different shape of suppositories of different breaking points. The desired breaking points of each these various shape suppositories is established as the level of standard of break suppositories cast various type of handle. Example जैसे production, packaging, different types की अलग अलग breaking हो सकती हैं। तो breakage test इस टाइप से यूज़ किया जाता है। Last one, dissolution test. Testing for the rate of in vitro release of drug substance from suppositories is also poses a difficult problem owing the melting, deformation and dispersion in the dissolution medium. Earlier test was carried out by simple placement in a beaker containing a medium. In efforts to control the variation of mass and medium interface, various means have been employed included wire mesh basket or a membrane to separate the sample chamber from the reservoir. Sample sealed in dialysis tube or natural membrane have also been studied. Follow cell apparatus have been used.
holding the sample in place with cotton, wire screening and most recently with glass bits। इस टाइप से डिसोल्यूशन टेस्ट किया जाता है। Thanks for watching. Please subscribe this channel.